और मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड को अभी बहुत पेनिट्रेशन की यहाँ इंडिया में ज़रूरत है। बाहर का अगर कोई डाटा आपके पास हो कि यूएस में इतने लोगों इतने परसेंट लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया में इतने परसेंट कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। हाँ, मेरे पास ऑफिशियल डेटा अमेरिका का नहीं है, बट कहा जाता है वहां पे हर दूसरे या तीसरे घर में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है। ओके, राइट। और अगर हम भारत की बात करें, 150 करोड़ की पॉपुलेशन में मोटा मोटा 30 से 40 करोड़ घर होंगे, राइट। बट एग्जाम्पल अगर हम देखें तो नंबर ऑफ इन्वेस्टर 150 करोड़ में से अगर हम देखें तो सिर्फ 5 करोड़ इन्वेस्टर है म्यूचुअल फंड में, राइट। जहाँ ऐसे देश में जहाँ पे 78 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास पैन कार्ड्स है, यू हैव गॉट पीपल, 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास आधार कार्ड है, 8 से 9 करोड़ से ज़्यादा लोग रिटर्न्स फाइल करते हैं। ऐसे देश में जहाँ पे अभी भी म्यूचुअल फंड की एक्सेप्टेंस से ज़्यादा अवेयरनेस बहुत कम है। मुझे लग रहा है अगले 10, 15, 20 साल में जो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स की जो जर्नी भारत में शुरू हुई है, वो म्यूचुअल फंड सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा म्यूचुअल के थ्रू आने वाला है, निवेश होने वाला है। मेरे ख्याल से एफआईआईज का भी रोल अब काफ़ी हद तक इंडियन स्टॉक मार्केट में कम हो गया। उसका भी एक बहुत बड़ा रोल एसआईपीज और म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स का ही है। ज़रूर, ज़रूर। सो म्यूचुअल एक, आई वुडंट से एफआईआई इज़ अ प्रोमिनेंट प्लेयर। अब आज की तारीख में भी मेरे हिसाब से 17-18% शायद उनका होल्डिंग है हमारे स्टॉक मार्केट में। बट साइमल्टेनियसली जैसे आपने बताया कि म्यूचुअल फंड में सिर्फ एसआईपी की बुक की अगर मैं बात करूं सर, 26,000 करोड़, 26,000 करोड़ को अब मल्टीप्लाइड बाई 12, मोटा मोटा यू आर टॉक अबाउट 3 लाख करोड़ प्लस इन अ ईयर। 3 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ एसआईपी से हो रहा है। और अगर उसको हम डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, राइट, सो डॉलर में अगर आप 1 बिलियन इज अराउंड से 8,000 करोड़, जी। so mota we are talking about 30 to more than 30 to 40 billion dollars which are there are currently coming only through the SIP route. Okay, right. So yes, mutual funds and domestic investors are a dominant force in the stock market. I wouldn't say FIs have been marginalized, but here the dominance has now been taken over by the domestic investors. जो DII के फॉर्मेट में और म्यूचुअल फंड के फॉर्मेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। सर, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके जहाँ तक मेरी जानकारी है, लमसम एंड एसआईपी। तो क्या बेहतर है, लमसम में करा जाए या एसआईपी करी जाए? एब्सोल्युटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और मेरे हिसाब से लमसम इन्वेस्ट करे या एसआईपी करे, दैट इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन वन पैरामीटर। एक ही चीज उसकी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है और वो है इन्वेस्टर की कैश फ्लो। और मान लो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप एक बिजनेसमैन हो, आपके पास जो आपकी आमदनी है वो रेगुलर नहीं होती है, वो वोलेटाइल होती है। कभी एक साथ बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, कभी कभार नहीं भी होता है अपने पास निवेश करने के लिए। तो आप जैसे लोगों के लिए मेरे हिसाब से लमसम इन्वेस्टिंग बेहतरीन रहता है। ओके, फिर आते हैं हमारे जैसे लोगों को जो सैलराइड है, राइट। सो सैलराइड नॉर्मली कैश फ्लो पीरियोडिक होता है, तो कैश आउटफ्लो भी पीरियोडिक कर सकते हो, बिल्कुल उनके लिए एसआईपी बेहतर होती है। देन देयर आर टाइम्स वेयर यू हैव गॉट सम विंडफुल गेन्स। मान लो कि आज आपकी एक एफडी मैच्योर हो रही है और जैसे आज के टाइम में बाजार आपको 15-20% सस्ती मिल रही है, एफडी मैच्योर हो रही है और आपको पैसा निवेश करना है, तो ऑब्वियसली आप एक साथ, पैसा आया है तो एक साथ उसको आउटफ्लो इनफ्लो एक साथ है तो आउटफ्लो भी एक साथ हो। तो क्या रिटर्न्स में फ़र्क आता है लमसम में या एसआईपी में? मेरे हिसाब से दोनों जो तरीके हैं इन्वेस्ट करने के, वो नॉर्मली असेट क्लास तो इक्विटी है, जी। राइट। थोड़ा बहुत इधर उधर आपको एक फीलिंग आएगी कि मेरे को थोड़ा एवरेजिंग हो रहा है एसआईपी करने से या एसटीपी करने से, बट लॉन्ग टर्म में कोई ज्यादा फर्क है नहीं, नॉट अ मेजर डिफरेंस। लॉन्ग टर्म मतलब कितना साल? लॉन्ग टर्म इज ऐसा टर्म है कि वो उसकी डेफिनेशन कहीं डिफाइन नहीं है लॉन्ग टर्म की। 9 साल 8 साल से लॉन्ग टर्म है और 18 साल 17 साल से लॉन्ग टर्म है। बट आई गिव यू स्मॉल एग्जांपल, आपके सवाल के कोरिलेशन में है ये आंसर। अगर आप म्यूचुअल फंड की, प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करते हैं ना, तो तकरीबन 40 स्कीम ऐसी है जिसकी अवधि 25 साल से ज्यादा है। दे बीन ऑपरेशनल सिंस लास्ट 25 इयर्स। और ये जो 40 स्कीम है उसकी अगर आप एवरेज रिटर्न देखते हैं तो मोटा मोटा उसकी एवरेज रिटर्न 16.8 है। किसी ने एक साथ लमसम 1 लाख रुपया निवेश किया होता तो आज मोटा मोटा उसका 50 लाख रुपया बन चुका है, विच इज एट अ रिटर्न ऑफ अराउंड 16.8%। पर इसी 40 स्कीम में अगर उसने 10,000 रुपए की एसआईपी शुरू की होती है 10 साल पहले, 25 साल पहले,
तो उसका जो रिटर्न है वो 17% बढ़ रहा है। ओके, मतलब बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है अगर हम होराइजन अपना लंबा लेके चल रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशंस में टाइमिंग का फर्क आ सकता है, बट लॉन्ग टर्म में सब एवरेज आउट हो जाता है। सब एवरेज आउट हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज इट इज द asset class which performs. Yeah. Right? The vehicle you can come in and out or maybe periodic investment, but the important parameter is the asset class. So asset class अगर इक्विटी है तो नॉर्मली लॉन्ग टर्म में वो मोर और लेस सेम रिटर्न पे आके बात करिए। अब इक्विटी एक और सवाल भी लोग पूछते हैं कि सर एसआईपी की बात कर रहे हो तो क्या हमें कौन सी डेट बेस्ट होती है, फर्स्ट को करें, नेक्स्ट को करें, 15 करें, या अंडियर को करें, एसआईपी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो भी एक बहुत बेहतरीन स्टडी हमने देखी हुई है। द डिफरेंस ऑफ द रिटर्न्स इज 0.01%। चाहे जो कोई भी डेट चूज कर लें। हाँ, कभी कभार ये वाली डेट ने अच्छा दिया, कभी कभार ये वाली डेट ने, वो 0.1% का इधर उधर का फर्क पड़ता है। सो पॉइंट आउट हियर इज आप इन्वेस्टर बने रहिए, नियमित रूप से रेगुलर बेसिस पे आप इन्वेस्ट करते रहे और डिसिप्लिन फॉर्मेट में इन्वेस्टिंग कीजिए, तो आपको रिटर्न्स जो है वो ऑटोमेटिकली और आपकी वेल्थ क्रिएशन इज द गोल जो आपका है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। सर अभी इक्विटीज़ की बात हो रही है, वेल्थ क्रिएशन की बात हो रही है, तो इक्विटीज़ जहाँ तक कहा जाता है कि इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द बिजनेसेस ऑफ इंडिया। एब्सोल्युटली। तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के बारे में क्या कहना चाहेंगे अगर आज कोई अपनी जर्नी स्टार्ट करता है और 2047 जब इंडिया के 100 साल हो जाए इंडिपेंडेंस से, तो कितने बिलियनियर्स बन सकते हैं? एब्सोल्युटली। सो बिलियनर्स तो बहुत देश में बहुत बन जाएंगे, बट आई टेल यू द कॉमन मैन टर्निंग बिलियनियर्स थ्रू दिस एमएफ रूट, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज बिलियनियर्स। एब्सोल्युटली सर, जो 45 15,000 की ऐसे भी 45 साल वैसे भी आप बिलियनर बन जाओगे। जी। बट एनीवेज, गुजराती में कहावत, बीइंग अ गुजराती आई ऑलवेज रिसोर्ट टू गुजराती कहावत समवेयर हियर एंड देयर, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होता है, और हिंदी में भी है, गुजराती में भी है। तो अगर 15,000 की सिप कर रहे हो, एसआईपी कर रहे हो, तो आपको 45 साल लगता है 100 करोड़ पहुंचने में। लेकिन वही एसआईपी अगर आप समझ लो 15,000 के बदले 1.5 करोड़ 1.5 लाख की कर दोगे तो बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। 15 लाख की करोगे तो और जल्दी पहुंच जाओगे। सो इट डिपेंड्स हाउ मच मनी यू इन्वेस्ट, द अर्ली यू बिकम अ बिलियनर।